हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली की वर्कशीट कर रहे हैं। ये क्लास 6 के लिए है। सब्जेक्ट साइंस, वर्कशीट नंबर 40। आज का हमारा टॉपिक है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमने इससे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। आज हमें स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। Stimuli. All living beings respond immediately to certain changes. These changes that make us respond to them are called stimuli. For example, when all of a sudden light flashes, animals or human beings respond according to their situation. जब भी हमारे आसपास अचानक से कोई बदलाव होता है तो हम उस बदलाव की वजह से कुछ एक्टिविटी करते हैं या कुछ एक्शन करते हैं। इसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं। अगर बच्चों आपकी आंख में अचानक से कोई तेज लाइट मारे, क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही, आप अपनी आंखों को झपक लेंगे। इसी तरह से अगर कोई तेज हॉर्न आपके कानों में बजाए तो आप कानों को बंद कर लेंगे। इसी को हम स्टिमुलाई कहते हैं कि हम अपनी आंखों को तेज लाइट से बचाने के लिए बंद कर लेते हैं और तेज आवाज से बचाने के लिए हम अपने कान को बंद कर लेते हैं। तो जब भी कोई चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपने आप कुछ एक्टिविटीज या एक्शन करती है। लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन करेंगे। व्हाट हैपन्स टू कॉकरोचेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन? आपने अपनी किचन में देखा होगा कि स्लैब पर या बर्तनों पर कॉकरोच घूमते हैं। जब आप जैसे ही लाइट ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि कॉकरोच लाइट ऑन होते ही छोटे छोटे होल्स में छिपने की कोशिश करते हैं। डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीशन करते हैं? All living beings eat food, but a very small part of that food is absorbed in the body and the rest is removed from the body. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद उसका कुछ पार्ट उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी बचा फूड वेस्ट होता है और ये बॉडी से बाहर आ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से इस या वेस्ट फूड को बाहर निकालने की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करते हैं। बच्चों याद रखना, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स? इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पैराग्राफ में दिया गया है। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है? Most of the living beings move from one place to another and also show other body movements. Plants are generally anchored in soil, so they do not move from one place to another. But various substances like water and minerals move from one part of the plant to the other. लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स भी करते हैं। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या आपने कभी प्लांट्स को मूवमेंट करते हुए देखा है? प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं। वो अपनी ब्रांचेस को, स्टेम्स को हवा के साथ हिला सकते हैं, लेकिन वो सोइल में जकड़े हुए रहते हैं और इसीलिए वो अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस मूवमेंट करते हैं, जैसे वाटर और मिनरल्स। हम पौधे को वाटर देते हैं और ये वाटर सोयल से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। इसके साथ मिनरल्स भी पहुंचते हैं, तो इनके अंदर वेरियस सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। इज रेस्पिरेशन अ कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग्स? क्या रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिजम्स में कोई कॉमन फैक्टर है? क्या ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू सर्वाइव. It is the process through which their body gains energy from the food they take.
रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है। ऐसा करने से जो हमने फूड खाया है उससे एनर्जी निकल पाती है। बच्चों, आपको पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं। वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो सांस लेते हैं तो बाहर से जो ऑक्सीजन उनके अंदर जाती है वह ऑक्सीजन उनकी बॉडी में फूड के साथ मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सम एनिमल्स डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। For example, earthworm breathe through their skin. Fish have gills for absorbing oxygen dissolved in water. Plants, they make the use of their leaves for exchange of gases. Their leaves contain tiny pores through which they release oxygen and use carbon dioxide. अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गैसेस के एक्सचेंज के लिए अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। अर्थवॉर्म अपनी स्किन के हेल्प से ब्रीदिंग करता है। फिश गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन को लेती है और ये ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है, घुली हुई होती है। इसे फिश अपनी गिल्स की हेल्प से ले लेती हैं। प्लांट्स अपनी लीव्स की हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज करता है। लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये होल्स स्टोमेटा कहलाते हैं। इसकी हेल्प से प्लांट ऑक्सीजन को ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकता है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना और रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन। ब्रीदिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। ब्रीदिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम अंदर गैसेस को लेते हैं और बाहर गैसेस को छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल के अंदर होती है। सेल अपने अंदर ऑक्सीजन ले सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ सकती है। हमारी बॉडी की बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये सभी सेल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है, हमारे लंग्स तक पहुंचती है और हमारे लंग्स इन्हें एयर में वापस एक्सहेल कर देते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा इजी क्वेश्चन दिया गया है। ब्रीदिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, respiration is a dash process. Respiration is a chemical process because it take place in the cell itself. आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और अगर आपको इस तरह से समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो भी देखें। घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ।